दृढ़ भक्तों, सावन का पावन महीना भगवान हनुमान को अत्यंत प्रिय माना जाता है और सावन का दूसरा मंगलवार तो हनुमान भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान हनुमान का स्मरण करके उनकी कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के दूसरे मंगलवार से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसमें भगवान हनुमान ने अपने भक्त की ऐसी परीक्षा ली थी जिसे सुनकर मनुष्य को भक्ति, धैर्य और विश्वास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य सावन के दूसरे मंगलवार की इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, भगवान बजरंग बली उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का मार्ग स्वयं बना देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान हनुमान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से आप भगवान हनुमान से जुड़ी ऐसी ही पावन कथाओं से आगे भी जुड़े रहेंगे। अब आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, रुद्रपुर नाम का एक अत्यंत शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां की सुबह पक्षियों के मीठे स्वरों और पेड़ों की सरसराहट के साथ शुरू होती थी और शाम मंदिरों की घंटियों तथा संध्या बेला की आरती के गूंजते स्वरों में विलीन हो जाती थी। उस गांव की मिट्टी में एक सोंधी सी महक थी जो श्रम और संतोष से उपजी थी। लेकिन उसी गांव के एक छोर पर बने छोटे से कच्चे मकान में रहने वाले महेंद्र और उसकी पत्नी रीना का जीवन इन दिनों किसी बड़ी आंधी के सामने खड़े दिए की तरह डगमगा रहा था। महेंद्र स्वभाव से अत्यंत सरल, सत्यवादी और भगवान हनुमान का परम भक्त था, जिसकी आंखों में हमेशा एक गहरी करुणा और माथे पर सिंदूर का तिलक रहता था। वो दिन रात खेतों में और कभी कभी गांव के लोगों के छोटे मोटे कार्यों में अपनी मेहनत झोंकता था ताकि किसी तरह उसके घर का चूल्हा जल सके। उसकी पत्नी रीना भी किसी देवी जैसी धीर और सहनशील थी, जो अभावों में भी कभी मुंह नहीं बनाती थी और अपने पति के हर छोटे छोटे संघर्ष में उसकी छांव बनकर साथ खड़ी रहती थी। उनके घर में धन के नाम पर केवल 2 जोड़ वस्त्र और मिट्टी के कुछ बर्तन थे, लेकिन मन में भगवान बजरंग बली के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का अथाह समुद्र था। उन दिनों सावन का महीना चल रहा था। आकाश में उमड़ घुमड़ कर आते काले बादल और प्रकृति का रोम रोम भिगो देने वाली रिमझिम वर्षा रुद्रपुर की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही थी। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी और खेत लहलहा रहे थे। लेकिन महेंद्र के घर का चूल्हा कई बार गीली लकड़ियों और सूखे आंसुओं की वजह से बुझ जाता था। सावन का पहला मंगलवार बीत चुका था, जिसे महेंद्र और रीना ने बड़े ही नियम और संयम के साथ उपवास रखकर बिताया था। उन्होंने दिन भर बिना अन्न ग्रहण किए केवल जल और हनुमान का नाम जपते हुए बिताया था और शाम के समय गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान मूर्ति पर अपनी श्रद्धा के 2 फूल और 1 लोटा जल अर्पित किया था। उस समय मंदिर के प्रांगण में जलती हुई घी की बत्तियों की रोशनी और धूप की सुगंध ने महेंद्र के मन को एक अजीब सा सुकून दिया था। उसे लगा था कि जैसे बजरंग बली ने उसकी सूनी गोद और खाली हाथों को देख लिया है। लेकिन भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है। सावन के उस पहले मंगलवार के ठीक 2 दिन बाद ही गांव के सेठ सौरभ ने महेंद्र के सामने आकर एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसके नीचे उसका बचा कुचा गर्व और आत्मसम्मान भी दबने लगा था। सेठ सौरभ का पुराना उधार और इस साल फसल के नाम पर मिला धोखा महेंद्र के सिर पर एक भारी कर्ज बनकर मंडराने लगा था। सेठ सौरभ ने कड़ी धूप में महेंद्र के दरवाजे पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा था कि यदि अगले मंगलवार तक उसने पूरा हिसाब नहीं चुकाया तो उसकी झोंपड़ी और बची खुची जमीन भी जब्त कर ली जाएगी। उस दिन जब सेठ सौरभ चला गया तो महेंद्र चुपचाप घर के बाहर रखे एक पुराने चबूतरे पर बैठ गया। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन भीतर कोई बहुत बड़ा सैलाब उमड़ रहा था। रीना अंदर से आई और उसने धीरे से महेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श में एक ऐसा संबल था जिसे महसूस करके महेंद्र का कठोर पुरुषार्थ भी एक पल के लिए पिघल गया। महेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में रीना से कहा कि हे रीना, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। मैंने अपने पसीने की एक एक बूंद इस धरती को सींचने में लगा दी, फिर भी आज मेरे पास अपने परिवार को 2 वक्त की सूखी रोटी देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। क्या बजरंग बली हमारी परीक्षा ले रहे हैं? क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही ऐसा है? रीना ने बड़े ही शांत और गहरे स्वर में उत्तर दिया कि स्वामी, भगवान हनुमान कभी किसी की परीक्षा उसकी सहन शक्ति से अधिक नहीं लेते। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अभी तो सावन का दूसरा मंगलवार आने वाला है और उसके साथ ही मंगलवार का पावन व्रत भी समीप है। हमें इस विपत्ति को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपनी भक्ति में और अधिक लीन हो जाना चाहिए।
रीना की इन बातों ने महेंद्र के बुझते हुए दीप में जैसे फिर से तेल भर दिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो इस संकट से घबराने के बजाय अपनी पूरी श्रद्धा सावन के दूसरे मंगलवार और आने वाले मंगलवार व्रत के चरणों में समर्पित कर देगा। उस रात महेंद्र को नींद नहीं आई। वो रात भर उठकर संकट मोचन हनुमान मंत्र का मानसिक जाप करता रहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं उसकी झोपड़ी की पुरानी दीवारों को चीरती हुई भीतर आ रही थी। लेकिन महेंद्र का मन उस ठंडी हवा में भी किसी तपस्वी की तरह प्रज्वलित हो रहा था। सुबह हुई तो सावन के दूसरे मंगलवार की बेला आ गई। महेंद्र ने सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान किया, ठंडे पानी से अपने शरीर को पवित्र किया और अपने माथे पर सिंदूर का पावन तिलक लगाया। रीना ने भी उपवास का संकल्प लिया था और वो घर के एक कोने को साफ करके भगवान हनुमान के ध्यान में बैठ गई थी। उनके पास पूजा के नाम पर न तो कोई चांदी का लोटा था और न ही कोई महंगे आभूषण या पकवान। उनके पास केवल एक साधारण तांबे का लोटा था। कुछ ताजे लाल पुष्प थे जो महेंद्र ने कल रात भीगते हुए जंगल से जाकर बड़े जतन से तोड़े थे। थोड़ा सा कच्चा दूध था जो पड़ोस की एक दयालु गाय रखने वाली बुआ ने उन्हें दे दिया था, और कुछ अक्षत यानी साबुत चावल के दाने थे। महेंद्र उन सबको एक छोटी सी थाली में सजाकर गांव के उस प्राचीन हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा, जो गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर पीपल और बरगद के पुराने पेड़ों के बीच स्थित था। वो मंदिर बहुत प्राचीन था और उसकी दीवारों पर समय की धूल जम चुकी थी, लेकिन वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां कदम रखते ही सांसारिक कोलाहल अपने आप शांत हो जाता था। जब महेंद्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो रास्ते में उसे गांव के कुछ अन्य लोग भी मिले जो पूजा की बड़ी बड़ी थालियां और चांदी के कलश ले आ रहे थे। उनके वस्त्र साफ और महंगे थे और उनके चेहरों पर एक अलग ही शान थी। महेंद्र को अपने फटे हुए कुर्ते और नंगे पांव में देखकर कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाया भी और सहानुभूति भरी नजरों से देखा, लेकिन महेंद्र का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें केवल उस गर्भगृह में रखे काले पत्थर की उस पावन हनुमान मूर्ति पर टिकी थीं, जिस पर सुबह की पहली किरणें खिड़की के रास्ते से पड़ रही थीं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही महेंद्र ने देखा कि पंडित दयानंद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और मंदिर की घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। महेंद्र ने चुपचाप अपनी छोटी सी थाली एक कोने में रखी और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब सभी बड़े लोग पूजा करके चले गए तब महेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और हनुमान मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान हनुमान का आह्वान करने लगा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि एक अगाध समर्पण के आंसू थे। उसने अपने जीवन की सारी विडंबनाएं, सेठ सौरभ का कर्ज, अपनी गरीबी और परिवार की लाचारी, सब कुछ उस हनुमान मूर्ति के चरणों में रख दिया। उसने धीरे धीरे वो कच्चा दूध हनुमान मूर्ति पर चढ़ाया और ओम हनुमते नमः का एक एक मंत्र इतने भाव से उच्चारण किया कि मंदिर में बैठा हर व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा। उसने लाल पुष्प चढ़ाते समय प्रत्येक पत्ते पर चंदन से राम नाम लिखा था, जो उसकी गहरी निष्ठा का परिचायक था। जब महेंद्र पूजा समाप्त करके बाहर आया तो उसे ऐसा लगा कि उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो वास्तविकता ने उसे फिर से अपनी कठोर बाहों में जकड़ लिया। घर के दरवाजे पर सेठ सौरभ का आदमी खड़ा था और वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो सारा सामान बाहर फेंक देगा। रीना घर के भीतर बैठी भगवान के सामने हाथ जोड़े विलाप कर रही थी, लेकिन उसने महेंद्र को देखते ही अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि स्वामी, आप अधीर मत होइए। आज सावन के दूसरे मंगलवार का दिन है और हमारे बजरंग बली जरूर कोई मार्ग निकालेंगे। महेंद्र ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा कि रीना, मुझे अपने प्राणों से अधिक अपने इष्ट पर विश्वास है। यदि आज शाम तक कोई सहायता नहीं आई तो मैं खुद सेठ सौरभ के पास जाऊंगा और उससे कुछ और समय मांगूंगा, लेकिन भगवान के प्रति मेरी आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। उस दिन दोपहर का समय बीतते बीतते आसमान में फिर से काले बादल घिर आए और सावन की झड़ी ऐसी लगी कि मानो पूरा गांव पानी में डूब जाने को तैयार हो। ऐसे में अचानक गांव के एक छोर से एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजरे जिनकी जटाएं लंबी थीं और शरीर पर केवल एक भगवा वस्त्र था। वे महेंद्र की झोपड़ी के बाहर आकर रुक गए और पानी की एक बूंद मांगने लगे। महेंद्र ने बिना एक पल गंवाए अपने घर में बचा हुआ एकमात्र पीने का पानी उन साधु बाबा को एक मिट्टी के कुल्हड़ में भर कर दिया। साधु बाबा ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए महेंद्र को देखा। उनकी आंखें इतनी गहरी और शांत थीं कि उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ प्रतीत होता था। साधु बाबा ने महेंद्र से कहा कि हे हनुमान भक्त, तेरी परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन तेरी निष्ठा उससे भी अधिक है। याद रख, सावन के दूसरे मंगलवार के इस पवित्र प्रभाव के बाद आने वाला मंगलवार व्रत तेरे जीवन का वो मोड़ है
जहां से दिशा बदल जाएगी। बस अपने मन का दीप बुझने मत देना। इतना कहकर वे साधु बाबा मूसलाधार बारिश के बीच अचानक ओझल हो गए। महेंद्र देखता रह गया कि वे बाबा कहां गए, क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस घटना ने महेंद्र और रीना के मन में एक अज्ञात और अलौकिक ऊर्जा भर दी। उन्हें लगा कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं बजरंग बली या उनका कोई दूत था जो उन्हें सांत्वना देने आया था। उस शाम को जब सूर्यास्त का समय नजदीक आया तो संध्या काल की वो पावन बेला आ पहुंची जो भगवान हनुमान और माता अंजनी की आराधना के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। संध्या काल का वो समय जब दिन और रात आपस में मिलते हैं, प्रकृति में एक अजीब सा सन्नाटा और पवित्रता छा जाती है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चुके होते हैं और आकाश में हल्के नीले और सुनहरे रंग की चादर बिछ जाती है। महेंद्र ने निश्चय किया कि वो इस संध्या काल में फिर से उसी प्राचीन हनुमान मंदिर में जाएगा और वहां जाकर मंगलवार व्रत की विशेष पूजा अर्चना करेगा। रीना ने भी अपने उपवास को जारी रखते हुए घर में ही एक छोटा सा दीपक जलाया और भगवान का ध्यान करने लगी। महेंद्र जब दोबारा उस प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि उस समय मंदिर में कोई और नहीं था, केवल पंडित दयानंद आरती की तैयारी कर रहे थे। संध्या काल का वो वातावरण अत्यंत मनमोहक था। मंदिर के प्रांगण में जलते हुए दीपों की टिमटिमाती लौ और धूप की सुगंध हवा में तैर रही थी। महेंद्र ने चुपचाप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और हनुमान मूर्ति का अभिषेक करने लगा। उसने इस बार शुद्ध जल में थोड़े से लाल पुष्प और अक्षत मिलाकर हनुमान मूर्ति पर अर्पित किए और मंगलवार व्रत की कथा का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर बैठ गया। ऐसा कहा जाता है कि संध्या काल में भगवान हनुमान पवन वेग से उड़कर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं और जो भी इस समय सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महेंद्र ने अपनी आंखें बंद करके जब हनुमान का ध्यान किया तो उसे अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। तभी मंदिर के बाहर एक तेज रोशनी चमकी, लेकिन जब महेंद्र ने आंखें खोलकर देखा तो वहां केवल बारिश की बूंदें चमक रही थीं। जब पूजा समाप्त हुई और पंडित दयानंद ने महेंद्र को प्रसाद के रूप में एक लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत दिए तो उनकी आंखों में भी एक विशेष स्नेह था। पंडित दयानंद ने महेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, भगवान के न्याय की चक्की भले ही धीमी चलती है, लेकिन उसका पीसना बहुत बारीक होता है। तू निराश मत हो। मंगलवार का यह व्रत तेरे जीवन में अवश्य कोई नया प्रकाश ले आएगा। महेंद्र जब मंदिर से बाहर निकल रहा था तभी रास्ते में उसे गांव का एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे उसकी कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उस व्यक्ति का नाम जीतालाल था और वो गांव का एक साधारण किसान था। जीतालाल ने महेंद्र को रोककर कहा कि भाई महेंद्र, मैं अभी अभी सेठ सौरभ के यहाँ से आ रहा था और मैंने सुना है कि तुम्हारा उससे कुछ विवाद चल रहा है। यदि तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस फसल की एडवांस मजदूरी के रूप में कुछ धन आया है, तुम इसे ले लो और अपना कर्ज चुका दो। महेंद्र ये सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू आश्चर्य और कृतज्ञता के थे। उसने जीतालाल से कहा कि भाई, तुम सावन में मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बनकर आया है, मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। महेंद्र ने वो धन लिया और अगले ही दिन सुबह होने से पहले सेठ सौरभ के घर जाकर अपना सारा बकाया चुका दिया। सेठ सौरभ भी महेंद्र की इस ईमानदारी और समय पर भुगतान देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अपना कर्ज उतार पाएगा। जब महेंद्र अपने घर वापस लौटा तो उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन से एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के इस पहले चरण के बाद महेंद्र के जीवन में आने वाले दिनों में कई और ऐसे मोड़ आने वाले थे जो उसकी और रीना की पूरी दुनिया को एक नए आयाम पर ले जाने वाले थे। प्रकृति अभी भी शांत थी और सावन की फुहारें लगातार बरस रही थी, मानो वे रुद्रपुर की धरती को और अधिक पवित्र कर देना चाहती हूँ। महेंद्र ने अपने घर के आंगन में बैठकर रीना को जब सारी बात बताई तो रीना ने भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि स्वामी, ये सब उसी बजरंग बली की कृपा का फल है जिन्होंने हमारे छोटे से विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसके बाद के दिनों में महेंद्र ने अपने खेतों में दोगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसमें सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान का स्मरण करना और अपने दिन की शुरुआत करना कभी नहीं छोड़ा। सावन का वो महीना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और गांव के लोगों के बीच भी महेंद्र की इस निष्ठा और उसके संकट के टलने की चर्चा होने लगी थी। कुछ ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग ये सोचने लगे थे कि आखिर इतनी गरीबी में जीने वाले महेंद्र के दिन इतनी जल्दी कैसे फिर गए। लेकिन महेंद्र इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मग्न रहता था।
उसे अब किसी बात का भय नहीं था, क्योंकि उसे यह विश्वास हो चुका था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन के मंगलवार और मंगलवार व्रत का पालन करता है, बजरंग बली कभी न कभी उसका हाथ जरूर थाम लेते हैं। एक दिन जब महेंद्र अपने खेतों में निराई कर रहा था, तब उसे खेत की मिट्टी के नीचे से कुछ पुरानी और दबी हुई ईंटें दिखाई दी। जब उसने उन ईंटों को हटाया तो वहां एक छोटी सी प्राचीन पत्थर की संदूकची निकली, जिसे देखकर महेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर उसने उस संदूकची को धीरे से खोला। उसके भीतर कुछ पुराने समय के तांबे के सिक्के और एक छोटी सी चांदी की हनुमान मूर्ति रखी हुई थी, जिस पर अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर नक्काशी की गई थी। महेंद्र उस चांदी की हनुमान मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है और यहां कैसे आया, लेकिन उसने तुरंत उसे अपने माथे से लगा लिया और मन ही मन भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया। उस चांदी की हनुमान मूर्ति को घर लाने के बाद महेंद्र और रीना ने उसे अपने छोटे से पूजा घर में स्थापित कर दिया और अब उनकी पूजा का रूप और अधिक पवित्र हो गया। वे रोज शाम को उस चांदी की हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर दीप जलाते और आरती करते। गांव के लोग जब महेंद्र के घर के पास से गुजरते तो उन्हें उस पूजा घर से आती हुई कपूर और चंदन की महक बहुत आकर्षित करती थी। धीरे धीरे रुद्रपुर के लोगों का महेंद्र के प्रति देखने का नजरिया बदलने लगा। जो लोग पहले उसे एक अगाध, गरीब और हीन भावना से देखते थे, वे अब उसे एक सच्चे हनुमान भक्त के रूप में सम्मान देने लगे थे। लेकिन महेंद्र के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं आया। वो पहले की तरह ही विनम्र और शांत स्वभाव का बना रहा। सावन का महीना अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन महेंद्र के जीवन में जो भक्ति की धारा बही थी, वो अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपने जीवन के इस अनुभव को अपने आसपास के लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया और उसने सबको बताया कि कैसे भगवान हनुमान की आराधना और मंगलवार व्रत ने उसके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ला खड़ा किया। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक महेंद्र के पास बैठने लगे और उसकी बातें सुनने लगे। महेंद्र उन्हें बताता कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, यदि मनुष्य का मन निर्मल है और उसका कर्म सच्चा है, तो भगवान हनुमान कभी न कभी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। सावन के उस दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत की कथा रुद्रपुर की हर चौपाल पर गूंजने लगी थी और लोग ये मानने लगे थे कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति होती है जो पत्थरों को भी पिघला सकती है। महेंद्र और रीना का यह जीवन अब केवल उनके अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गया था। प्रकृति ने भी अपनी रूठती हुई विदा को रोककर रुद्रपुर पर अपनी कृपा बरसाना जारी रखा और खेतों में लहलहाती फसल देखकर हर किसान का चेहरा खिल उठा। महेंद्र हर रोज सुबह उठकर देखता कि आसमान में बादल किस तरह उमड़ रहे हैं और वो सोचता कि बजरंग बली की ये दुनिया कितनी सुंदर है जब इसमें विश्वास और संयम का मेल हो जाता है। उसकी झोपड़ी भले ही कच्ची थी, लेकिन उसके भीतर जो संतोष और आनंद का साम्राज्य था, वो किसी बड़े महल से भी अधिक मूल्यवान था। रीना भी अब हर मंगलवार को बड़े चाव से व्रत रखती और मंदिर जाकर गरीबों में कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करती। उनके जीवन का यह नया अध्याय इस बात का गवाह था कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाने आती हैं। और जब उस मजबूती के साथ भगवान हनुमान का आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो साधारण से साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। महेंद्र की आंखों में अब भविष्य को लेकर कोई डर नहीं था, बल्कि एक चमकीली उम्मीद थी कि आने वाले दिन और भी अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण होंगे। वो रात शांत थी और दूर किसी मंदिर की घंटी की आवाज हवा के साथ तैरती हुई महेंद्र की झोपड़ी तक आ रही थी। महेंद्र ने एक लंबी सांस ली, भगवान हनुमान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। ये सावन का दूसरा मंगलवार और मंगलवार व्रत उसके जीवन की वो अमूल्य थाती बन गया था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। और इस प्रकार रुद्रपुर की उस छोटी सी झोपड़ी से उठी भक्ति की वो मंद सुगंध धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल गई, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को धर्म, कर्म और अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाती रही। और भगवान हनुमान की असीम कृपा का यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ने लगा, जहां हर एक नया दिन एक नई सुबह और एक नए विश्वास के साथ शुरू होता था। और महेंद्र का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बना कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका विश्वास और उसकी सच्ची निष्ठा है, जो कभी नष्ट नहीं होती और जिसके बल पर वो हर बड़े से बड़े तूफान का सामना हंसते हंसते कर सकता है। प्रकृति के इस आंचल में बसा रुद्रपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि आस्था का एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां हर कोई हनुमानमय हो गया था। और महेंद्र तथा रीना का वह साधारण सा जीवन संसार के लिए एक जीवंत कथा बन गया, जिसे सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करता था।
इस तरह सावन के उस पवित्र महीने की छांव में महेंद्र का यह सफर आगे की अनकही कहानियों के द्वार खोलता चला गया, जहां हर मोड़ पर बजरंग बली की किसी न किसी नई कृपा का एहसास होता था और जीवन का यह सुंदर प्रवाह बिना किसी रुकावट के निरंतर बहता रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगा की धारा हिमालय की चोटियों को चूमती हुई मैदानों की ओर बढ़ती है और अपने स्पर्श से सबको पावन कर देती है। महेंद्र और रीना का यह पवित्र बंधन और उनकी अनन्य हनुमान भक्ति आने वाले समय में रुद्रपुर के इतिहास में अमर हो गई। और जब भी कोई नया सावन आता तो लोग महेंद्र की इस कथा को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ याद करते, जिससे हर किसी के मन में भगवान हनुमान के प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाता। इस प्रकार ये पहला चरण अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करते हुए एक ऐसे विराम की ओर पहुंचा जहां से भक्ति का मार्ग और अधिक प्रशस्त हो गया और महेंद्र का वो छोटा सा संसार भगवान हनुमान की असीम करुणा के प्रकाश से जगमगा उठा, जहां अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। केवल उजाला ही उजाला था जो हर प्राणी के हृदय को शीतलता प्रदान कर रहा था। महेंद्र अपने माथे पर सिंदूर लगाए, हाथ में लाल पुष्प लिए अपने आराध्य के चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर जीवन के सुंदर पथ पर आगे बढ़ता गया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लालच के, केवल एक ही भाव के साथ कि जो कुछ भी है वो सब उन्हीं बजरंग बली का दिया हुआ है और वही इसके स्वामी है। इस प्रकार रुद्रपुर की धरती पर सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत की महिमा का यह अनूठा अध्याय अपनी पूरी दिव्यता के साथ स्थापित हो गया और महेंद्र का जीवन धन्य हो गया। उसी चांदी की हनुमान मूर्ति की स्थापना के बाद से महेंद्र और रीना के जीवन में जैसे एक नया सवेरा हो गया था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति रातों रात नहीं बदली थी और उनके घर की दीवारें आज भी मिट्टी की ही थीं, लेकिन उनके भीतर का आकाश पूरी तरह निर्मल हो चुका था। सावन का महीना अब अपने सबसे रमणीय और मूसलाधार दौर में प्रवेश कर रहा था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच जब ठंडी फुहारें धरती को चूमती थीं, तो महेंद्र अपने खेतों में खड़े होकर एक अजीब सी तृप्ति का अनुभव करता था। उसने खेतों में इस बार धान की रोपाई का काम पूरी लगन से किया था और प्रकृति ने भी जैसे उसकी मेहनत का मोल समझते हुए उसकी फसल को लहलहाना शुरू कर दिया था। लेकिन जीवन कभी भी एक ही ढर्रे पर नहीं चलता और जब भक्त की परीक्षा लेनी होती है तो भगवान भी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उसके विश्वास की असली कसौटी होती है। सावन का वो दूसरा मंगलवार बीत चुका था और अब सभी की निगाहें आने वाले मंगलवार व्रत पर टिकी थीं, जो उस महीने का सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिन माना जा रहा था। रुद्रपुर के प्राचीन हनुमान मंदिर में उस व्रत की तैयारी को लेकर अभी से चर्चाएं होने लगी थीं। गांव के जमींदार और संपन्न लोग बड़े बड़े अनुष्ठान और भंडारे की योजना बना रहे थे, जबकि महेंद्र और रीना अपने छोटे से घर में चुपचाप अपने व्रत और संयम की तैयारी में जुटे थे। उनके पास न तो अन्न का बड़ा भंडार था और न ही किसी को आमंत्रित करने का सामर्थ्य। उनके पास केवल एक ही पूंजी थी और वो थी उनकी सच्ची निष्ठा और भगवान हनुमान के प्रति अटूट प्रेम। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने महेंद्र के सामने एक नया और बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उस दिन दोपहर के समय जब महेंद्र खेतों से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर एकत्रित हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। महेंद्र का दिल एक पल के लिए सहम गया। वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सेठ सौरभ अपने 2 आदमियों के साथ फिर से उसके दरवाजे पर खड़ा था। इस बार सेठ सौरभ के तेवर और भी अधिक तल्ख थे। उसने महेंद्र को देखते ही ऊंचे स्वर में कहा कि महेंद्र, तुमने पिछला कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन यह जमीन जिस पर तेरी यह झोपड़ी बनी है, ये पंचायत की पुरानी लिखा पढ़ी के अनुसार मेरी जमीन के अंतर्गत आती है और मुझे इस पर एक नया गोदाम बनाना है। इसलिए या तो आज शाम तक ये झोपड़ी खाली कर दे या फिर इसके बदले उतनी ही बड़ी रकम मुझे नकद दे। ये सुनकर महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना भी घर के भीतर से बाहर निकल आई और उसने कांपते हुए स्वर में सेठ सौरभ से विनती की कि हे सेठ जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, मंगलवार व्रत नजदीक है। हमारे पास इस छोटी सी झोपड़ी के अलावा सिर छिपाने के लिए और कोई जगह नहीं है। हम पर थोड़ी दया कीजिए, हमें कुछ समय और दीजिए। लेकिन सेठ सौरभ का दिल उस समय जैसे किसी पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो भगवान और व्रत की बातें नहीं जानता। उसे या तो पैसा चाहिए या जमीन का कब्जा। और उसने चेतावनी दी कि यदि सूरज ढलने से पहले वे लोग बाहर नहीं निकले तो अपने आदमियों से कहकर सारा सामान बाहर फेंक देगा और झोपड़ी को गिरा देगा। इतना कहकर सेठ सौरभ और उसके आदमी वहां से चले गए। गांव के जो लोग बाहर खड़े थे वे भी तमाशाबीन बनकर सब देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रसूखदार सेठ सौरभ के खिलाफ महेंद्र के पक्ष में एक शब्द भी बोल सके। महेंद्र चुपचाप जमीन पर बैठ गया।
उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन उसका रोम रोम जल रहा था। उसने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, दिन रात कड़ी मेहनत की थी, फिर भी उसके हिस्से में बार बार केवल तिरस्कार और संकट ही क्यों आ रहे थे? क्या भगवान हनुमान उसकी पुकार नहीं सुन रहे थे? क्या सावन के दूसरे मंगलवार की पूजा और वो चांदी की हनुमान मूर्ति सब व्यर्थ हो गया था? ऐसे कई सवाल महेंद्र के मन में आंधी की तरह उठने लगे। लेकिन तभी रीना ने आगे बढ़कर महेंद्र का हाथ अपने हाथों में ले लिया। रीना की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई हार या निराशा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जो किसी भी अंधकार को चीर सकता था। रीना ने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि स्वामी, आप क्यों भूल रहे हैं कि आज से ठीक 2 दिन बाद मंगलवार व्रत है। भगवान हनुमान केवल सुख के साथी नहीं है, वे संकट के समय ही अपने भक्तों की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। यदि आज हम इस डर से टूट गए तो हमारी साल भर की भक्ति और विश्वास का क्या अर्थ रह जाएगा। उठिए और उस बजरंग बली पर भरोसा रखिए जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। वो हमारी इस छोटी सी झोपड़ी को भी बचा लेगा और हमें इस मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। रीना के इन वचनों ने महेंद्र के भीतर सोई हुई चेतना को फिर से जगा दिया। उसने महसूस किया कि उसका इस तरह निराश होना भगवान के प्रति उसके अविश्वास को दर्शाता है। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, खड़े होकर भगवान के उस छोटे से पूजा घर में रखे चांदी की हनुमान मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन संकल्प लिया कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोएगा और मंगलवार व्रत के नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेगा। उस रात रुद्रपुर में मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि महेंद्र की झोपड़ी की पुरानी घास फूस की छत से पानी टपकने लगा था। महेंद्र और रीना ने रात जागकर बिताई। वे एक कोने में बैठकर लगातार ओम हनुमते नमः का जाप करते रहे। बाहर प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में थी, मानो वह भी महेंद्र के धैर्य की परीक्षा ले रही हो। लेकिन महेंद्र का मन अब किसी अडिग पर्वत की तरह शांत था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सुबह क्या होगा। उसे केवल इस बात का ध्यान था कि उसे अपने आराध्य की आराधना में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगली सुबह जब सूर्य निकला तो आसमान में बादलों के बीच हल्की सी सुनहरी धूप दिखाई दी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक बनी हुई थी। महेंद्र ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी दैनिक चर्या पूरी की और खेतों की ओर न जाकर सीधे उस प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मंगलवार व्रत से ठीक 1 दिन पहले का यह समय मानसिक और आत्मिक तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित दयानंद अकेले ही मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। पंडित दयानंद ने महेंद्र के चेहरे पर छाई उस उदासी और भीतर की शांति को भांप लिया। उन्होंने महेंद्र को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा महेंद्र, मैंने सुना है कि गांव के सेठ सौरभ ने तुम्हारे ऊपर एक नया संकट ला दिया है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि भगवान हनुमान जब किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पहले उसे सब कुछ खोने की स्थिति में ला देते हैं, ताकि उसे यह पता चल सके कि उसके जीवन में वास्तविक मूल्य किसका है। कल मंगलवार व्रत है और संध्या काल में जो व्यक्ति सच्चे मन से लाल पुष्प और जल अर्पित करता है, उसके जीवन का हर एक बंधन कट जाता है। तुम चिंता मत करो, भगवान अपना रास्ता खुद बना लेंगे। पंडित दयानंद की इन बातों से महेंद्र को एक असीम संबल मिला। उसने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही पूरे दिन का अधिकांश समय भगवान के ध्यान में बिताया। शाम के समय जब वो वापस अपने घर लौटा तो उसने देखा कि सेठ सौरभ का एक नौकर उसके दरवाजे पर एक संदेश लेकर खड़ा था। नौकर ने महेंद्र को बताया कि सेठ जी ने शाम को अपनी चौपाल पर बुलाया है और कहा है कि यदि वो अपनी समस्या का कोई समाधान चाहता है तो वहां आ जाए। महेंद्र के मन में एक बार को संकोच हुआ, लेकिन उसने रीना की तरफ देखा। रीना ने सिर हिलाकर उसे जाने की अनुमति दी और कहा कि जाइए, सत्य कभी डरता नहीं है। महेंद्र जब सेठ सौरभ की चौपाल पर पहुंचा तो वहां गांव के कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी बैठे हुए थे। सेठ सौरभ ने महेंद्र को देखकर एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि महेंद्र, मैं देखता हूं कि तेरे सिर पर भगवान की भक्ति का ऐसा भूत सवार है कि तुझे अपनी जमीन और छत की भी कोई परवाह नहीं है। मैं आज तुझे एक आखिरी मौका देता हूं, या तो इस जमीन की लिखा पढ़ी मेरे नाम कर दे और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जा, या फिर कल सुबह तक मुझे इतनी बड़ी रकम लाकर दे दे जो तू कभी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। चौपाल पर बैठे कुछ लोगों ने सेठ सौरभ की इस बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मन ही मन सेठ सौरभ के इस अन्याय पर कुढ़ रहे थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। महेंद्र ने कुछ पल तक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट का स्मरण किया। फिर उसने बहुत ही शांत, स्पष्ट और दृढ़ स्वर में सेठ सौरभ से कहा कि सेठ जी, ये जमीन मेरे पूर्वजों के पसीने से सींची गई है और इस झोपड़ी में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बिताए हैं।
मैं इसे यूं आसानी से छोड़कर नहीं जाऊंगा। और रही बात धन की, तो मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वे कल मंगलवार व्रत के इस पवित्र दिन पर कोई ऐसा मार्ग जरूर निकालेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महेंद्र का यह निर्भय और आश्वस्त स्वर सुनकर सेठ सौरभ एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक फटेहाल किसान इतने आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। सेठ सौरभ गुस्से से लाल हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि ठीक है, कल सूर्यास्त तक का समय है तेरे पास। अगर कल शाम तक तूने मुझे वो रकम नहीं दी तो मैं खुद अपने आदमियों के साथ आकर तुम्हारी उस झोपड़ी को नेस्तनाबूद कर दूंगा। यहां से निकल जा। अब महेंद्र वहां से बिना एक भी शब्द और बोले सीधे अपने घर वापस आ गया। रास्ते में रात का अंधकार गहराता जा रहा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी कल आने वाले उस महान दिन यानी मंगलवार व्रत की प्रतीक्षा में सांस रोके हुए बैठी है। घर पहुंचकर महेंद्र ने रीना को सारी बात विस्तार से बता दी। रीना ने एक दिया जलाकर भगवान के सामने रखा और कहा कि स्वामी, अब हमारे पास केवल एक ही रात और एक ही दिन बचा है और ये समय रोने या डरने का नहीं बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा भगवान के चरणों में समर्पित करने का है। उस रात महेंद्र और रीना ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वे दोनों पूरी रात मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते और भगवान के ध्यान में लीन रहे। सुबह हुई तो मंगलवार व्रत का वो पावन दिन आ पहुंचा जिसकी प्रतीक्षा वे दोनों इतने दिनों से कर रहे थे। सावन के महीने का मंगलवार व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्व था। रुद्रपुर के उस प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। लोग दूध, दही, शहद, गंगा जल और लाल पुष्प की थालियां लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। महेंद्र और रीना ने भी सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, ठंडे पानी से अपने शरीर को पवित्र किया और अपने माथे पर सिंदूर तथा चंदन का तिलक लगाया। महेंद्र ने अपने घर के उस छोटे से पूजा घर से वो चांदी की हनुमान मूर्ति बहुत ही संभाल कर उठाई और उसे एक साफ लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी थाली में रख लिया। रीना ने व्रत का संकल्प लिया और घर के द्वार पर ताजे फूलों की एक सुंदर रंगोली बनाई। जब वे दोनों अपने घर से निकलकर मंदिर की ओर जाने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखकर फिर से वही सहानुभूति और उपेक्षा भरी नजरें डाली, लेकिन महेंद्र और रीना के चेहरों पर किसी भी प्रकार का भय या चिंता का भाव नहीं था। उनकी चाल ढाल में एक अजीब सा ठहराव और आंखों में एक अलौकिक चमक थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण पूरी तरह हनुमानमय हो चुका था। मंदिर की घंटियों की गूंज, शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा आकाश गूंज रहा था। पंडित दयानंद ने महेंद्र को देखते ही अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, आज संध्या काल का वो क्षण आ रहा है जिसके लिए पूरा सावन हमें तैयार कर रहा था। तुम अपनी पूजा की तैयारी पूरी रखो और अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय मत आने देना। महेंद्र ने सिर झुकाकर पंडित दयानंद की बात स्वीकार की और मंदिर के एक कोने में बैठकर लगातार भगवान का मानसिक जाप करने लगा। दिन ढलने लगा और धीरे धीरे सूरज अपनी अंतिम किरणें समेटकर क्षितिज की ओर बढ़ने लगा। संध्या काल की वो पवित्र बेला नजदीक आ रही थी जब दिन और रात आपस में मिलते हैं और इस मिलन के क्षण को ही भगवान हनुमान की आराधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है। मंदिर के भीतर घी के दीपकों की कतारें जगमगाने लगी और धूप की सुगंध से पूरा गर्भगृह महक उठा। महेंद्र अपनी थाली लेकर धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। उस समय मंदिर में और भी कई लोग थे, लेकिन जैसे ही महेंद्र ने हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर अपनी वो चांदी की हनुमान मूर्ति स्थापित की और उस पर पहला लोटा जल अर्पित किया, मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने पूरी तल्लीनता के साथ ओम हनुमते नमः का उच्चारण करते हुए लाल पुष्प, अक्षत और कच्चा दूध चढ़ाना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके भीतर केवल एक ही भाव था कि हे बजरंगबली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरे कर्मों में कोई खोट नहीं है तो आज इस व्रत की लाज रखना। तभी संध्या काल के उस अंतिम क्षण में जब मंदिर के बाहर तेज हवाओं का चलना अचानक थम गया और एक भारी सन्नाटा छा गया, तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। गांव के सेठ सौरभ के दो खास आदमी दौड़ते हुए मंदिर के प्रांगण में आए और उन्होंने हांफते हुए चिल्लाकर कहा कि सेठ जी को अचानक छाती में तीव्र दर्द उठा है और वे बेहोश हो गए हैं। वे बार बार केवल महेंद्र का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उस गरीब किसान से जाकर क्षमा मांगो। ये खबर सुनते ही मंदिर में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पंडित दयानंद ने महेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा जाओ, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त कर दी है। महेंद्र बिना एक पल गंवाए अपनी पूजा समाप्त करके तुरंत सेठ सौरभ के घर की ओर भागा।
जब वो सेठ सौरभ की हवेली में पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ सौरभ अपनी चारपाई पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे और उनके चेहरे पर मृत्यु का सा भय साफ दिखाई दे रहा था। महेंद्र को देखते ही सेठ सौरभ ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और रोते हुए कहा कि महेंद्र, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने अपने धन और अहंकार के नशे में तुझ पर बहुत अत्याचार किए, तेरी जमीन छीनने की कोशिश की, लेकिन आज दोपहर से जब से मेरी छाती में ये आग जगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। मेरी जान बचा ले भाई। महेंद्र का दिल पसीज गया। उसके मन में सेठ सौरभ के प्रति जरा भी द्वेष या बदला लेने की भावना नहीं थी। उसने आगे बढ़कर सेठ सौरभ के सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी हथेली पर थोड़ा सा पवित्र जल जो वो मंदिर से लेकर आया था, सेठ सौरभ के माथे पर लगाया और उन्हें पीने के लिए दिया। इसके साथ ही महेंद्र ने भगवान हनुमान का नाम लेकर सेठ सौरभ के लिए प्रार्थना की। चमत्कार कहें या उस पवित्र जल और महेंद्र की निर्मल भावना का प्रभाव, कुछ ही पलों में सेठ सौरभ की सांसें सामान्य होने लगी। उनका दर्द धीरे धीरे कम हो गया और वे उठकर बैठ गए। उन्होंने महेंद्र के पैरों में सिर झुका दिया और कहा कि आज मुझे समझ आया है कि दुनिया में धन से बड़ा कोई बल नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा बल मनुष्य की सच्ची श्रद्धा और भगवान की भक्ति है। तुम्हारी जमीन और तुम्हारी झोपड़ी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी और आज से मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। यह दृश्य देखकर वहां खड़े गांव के सभी लोग अवाक रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन हर कोई यह जान चुका था कि सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत की उस असीम महिमा का परिणाम था जो महेंद्र की अटूट निष्ठा के कारण प्रकट हुई थी। महेंद्र जब अपने घर वापस लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी झोपड़ी के बाहर जल रहा वो छोटा सा दीपक ऐसे जगमगा रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश वहीं से मटाया हो। रीना ने दरवाजे पर खड़े होकर उसका स्वागत किया और महेंद्र ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में अब संतोष के आंसू थे। और इस प्रकार सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत का यह दूसरा अध्याय अपने पूर्ण प्रभाव के साथ महेंद्र और रीना के जीवन में एक ऐसा प्रकाश फैला गया जो कभी बुझने वाला नहीं था। और रुद्रपुर की वो धरती इस बात की साक्षी बन गई कि जो व्यक्ति धर्म, कर्म और अटूट विश्वास के मार्ग पर चलता है, भगवान हनुमान स्वयं उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इस तरह ये चरण भी अपनी दिव्यता को प्राप्त करते हुए एक नए और शांत सवेरे की ओर बढ़ गया, जहां जीवन का हर एक पल हनुमानमय हो चुका था और महेंद्र का वो छोटा सा संसार अनंत शांति और आनंद के सागर में डूब गया था। और इस प्रकार ये कथा आगे के अनकहे अध्यायों की ओर अपनी यात्रा निरंतर जारी रखती है, बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे समय का चक्र अपनी गति से हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वो रात बीत चुकी थी और रुद्रपुर के आसमान पर सावन की एक और निर्मल सुबह अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। हवा में अब उस तलखी और डर का नामो निशान नहीं था जो कुछ ही घंटे पहले तक महेंद्र और उसकी झोपड़ी के चारों ओर मंडरा रहा था। सेठ सौरभ की हवेली से लौटने के बाद महेंद्र ने खुद को पूरी तरह भगवान हनुमान के चरणों में समर्पित कर दिया था और वो ये अच्छी तरह समझ चुका था कि इंसान के जीवन में आने वाली हर विपत्ति असल में उसके भीतर के अहंकार और अज्ञान को मिटाने का एक माध्यम होती है। सावन का वो महीना अब अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा था और मंगलवार व्रत के उस अद्भुत अनुभव ने पूरे गांव के लोगों की सोच को एक नया मोड़ दे दिया था। जो लोग पहले महेंद्र को हीन दृष्टि से देखते थे, वे अब उसके घर के सामने से गुजरते समय हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे थे। लेकिन महेंद्र के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो पहले की तरह ही सुबह सवेरे उठकर अपने खेतों की ओर जाता, मिट्टी में अपने हाथ शांतता और पसीना बहाता। रीना भी घर के कामों को निपटाकर उस छोटी सी चांदी की हनुमान मूर्ति की सेवा में लीन रहती, जिसे उन्होंने अपने पूजा घर में स्थापित किया था। उस चांदी की हनुमान मूर्ति से उठने वाली कपूर और चंदन की महक अब महेंद्र की उस छोटी सी झोपड़ी के हर कोने में व्याप्त रहती थी। सावन के इस दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के बाद गांव के कई अन्य युवा भी प्रेरित होकर व्रत और उपवास के नियमों का पालन करने लगे थे और वे महेंद्र के पास बैठकर धर्म, कर्म और जीवन के सत्यों पर चर्चा करते थे। महेंद्र उन्हें बड़े ही सहज और सरल शब्दों में समझाता था कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे केवल मनुष्य की नीयत और उसकी निष्ठा देखते हैं। यदि मन में छल और कपट है तो सोने के महलों में बैठकर की गई पूजा भी व्यर्थ है, और यदि हृदय निर्मल है तो मिट्टी की कुटिया में चढ़ाया गया एक लोटा जल भी साक्षात बजरंग बली को स्वीकार होता है। दिन बीतते गए और प्रकृति ने रुद्रपुर पर अपनी ऐसी कृपा बरसाई कि इस बार खेतों में धान की फसल इतनी बेहतरीन हुई कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। वो फसल केवल महेंद्र के खेतों की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के किसानों की मेहनत का परिणाम थी।
लेकिन महेंद्र के खेतों में जो हरियाली और चमक थी वो कुछ अलग ही प्रतीत होती थी। सेठ सौरभ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कई बार महेंद्र को अपनी हवेली पर आमंत्रित किया और बड़े ही आदर के साथ उसे भोजन कराया। सेठ सौरभ ने महेंद्र से कहा कि भाई, तुमने मुझे केवल शारीरिक कष्ट से ही नहीं बचाया बल्कि मेरे उस अंधेपन को भी दूर कर दिया जो धन के घमंड में मैंने ओढ़ रखा था। आज से इस इलाके में तुम्हारी बात को ही अंतिम आदेश माना जाएगा। लेकिन महेंद्र ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर सेठ सौरभ से कहा कि सेठ जी, मैं केवल एक साधारण किसान हूं और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को आदेश दूं। सब कुछ उन बजरंग बली की इच्छा से होता है। हम तो केवल उनके निमित्त मात्र हैं। इस घटना के बाद से रुद्रपुर में सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक नया दौर शुरू हुआ। जो लोग पहले एक दूसरे से मुंह मोड़कर चलते थे, वे अब सावन के गीतों और हनुमान भजनों को गाते हुए एक साथ मिलकर शाम को मंदिर के प्रांगण में बैठने लगे। सावन की वो रिमझिम फुहारें अब किसी को डराती नहीं थीं, बल्कि हर किसी के मन में एक आनंद की लहर पैदा करती थी। महेंद्र और रीना का जीवन अब संघर्षों के उस दलदल से निकलकर एक शांत और गहरे सरोवर की तरफ बह रहा था, जहां किसी भी प्रकार की उथल पुथल के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। लेकिन जीवन का चक्र यही नहीं रुकता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर के विधान में हर एक मौसम के बाद एक नया पड़ाव आता है। सावन का वह पावन महीना अब अपनी विदाई की बेला की ओर अग्रसर था और अंतिम मंगलवार तथा आने वाले भाद्रपद के मेल की चर्चाएं शुरू होने लगी थी। महेंद्र हर शाम मंदिर जाता, उस प्राचीन हनुमान मूर्ति का दर्शन करता और मन ही मन भगवान हनुमान को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसके जीवन को इस प्रकार संवार दिया। एक दिन जब शाम के समय महेंद्र मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर वही साधु बाबा एक बार फिर से बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन उसे सावन के दूसरे मंगलवार के दिन मूसलाधार बारिश के दौरान हुए थे। साधु बाबा के चेहरे पर वही असीम शांति और आंखों में वही गहरा आकर्षण था। महेंद्र को देखते ही साधु बाबा ने एक मंद सी मुस्कान दी और अपने पास बैठने का संकेत किया। महेंद्र बिना एक पल गंवाए तुरंत उनके चरणों में बैठ गया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। साधु बाबा ने अपना हाथ महेंद्र के सिर पर रखा और कहा कि हे हनुमान भक्त, तूने अपनी परीक्षा बहुत ही धैर्य और निष्ठा के साथ उत्तीर्ण की है। तूने यह साबित कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति के समय भी अपने इष्ट से मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन याद रख, ये तो केवल एक यात्रा का पड़ाव है। असली भक्ति का मार्ग तो पूरी जिंदगी का सफर है। महेंद्र ने नम आंखों से पूछा कि हे महात्मन, मेरे जीवन में जो ये बदलाव आया है और मुझे जो शांति मिली है, इसे मैं कैसे बनाए रखूं? साधु बाबा ने उत्तर दिया कि इसे बनाए रखने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन से अहंकार को दूर रखना, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझना और हर परिस्थिति में भगवान का नाम अपने होठों पर जीवित रखना। जब साधु बाबा ने यह बात कही और महेंद्र ने अपनी आंखें झपक कर दोबारा देखा, तो वे साधु बाबा वहां से जा चुके थे। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल पीपल के पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। महेंद्र समझ गया कि उसके आराध्य किसी न किसी रूप में उसके हर पग पर परीक्षा भी लेते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। वो अपने घर लौटा और उसने ये बात रीना को बताई। रीना ने उस चांदी की हनुमान मूर्ति के सामने दीपक जलाते हुए कहा कि स्वामी, वे साधु बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली ही थे, जो ये देखने आए थे कि आपकी इस नई स्थिति में आपका अहंकार तो नहीं जाग उठा है। उस रात रुद्रपुर में तारों भरा आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था और ठंडी हवा के झोंके महेंद्र की झोपड़ी के भीतर तक आ रहे थे। महेंद्र ने अपनी पत्नी और उस छोटे से संसार की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत शांति और संतोष है। सावन के उस दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत से शुरू हुई वो कथा अब रुद्रपुर की हर दीवार, हर खेत और हर बच्चे की जुबान पर एक किंवदंती बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उस प्राचीन हनुमान मंदिर में आने लगे थे और महेंद्र की उस निष्ठा की मिसाल देने लगे थे। लेकिन महेंद्र और रीना आज भी वैसे ही साधारण और विनम्र थे जैसे वे इस पूरी आंधी के आने से पहले थे। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं जताया कि वे कोई महान भक्त हैं। वे बस चुपचाप अपना काम करते और हर शाम भगवान की आरती में शामिल होते। इस प्रकार सावन के उस पवित्र महीने की छांव में लिखा गया यह तीसरा अध्याय अपनी पूरी पवित्रता और दिव्यता के साथ आगे की अनकही कहानियों के द्वार खोलता चला गया, जहां जीवन का हर एक पल हनुमान की आराधना में लीन था और महेंद्र का वो जीवन संसार के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन गया जो आने वाले युगों तक मार्ग दिखाता रहेगा। बिना किसी रुकावट के निरंतर और अबाध गति से, जैसे कोई पवित्र नदी अपने उद्गम से निकलकर अंततः सागर में समा जाने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है।
और महेंद्र का यह सफर इसी अटूट विश्वास के साथ आगे भी अपनी नई ऊर्जा के साथ बहता रहा। महेंद्र और रीना के जीवन में जो शीतलता सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के पुण्य प्रभाव से आई थी, वो अब रुद्रपुर की हर सुबह और हर शाम का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। गांव के लोग अब उस प्राचीन हनुमान मंदिर में केवल औपचारिकता निभाने नहीं आते थे, बल्कि उनके भीतर भगवान हनुमान के प्रति एक सच्चा और गहरा भाव जागृत हो चुका था। सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव यानी विदाई की वेला की ओर अग्रसर था। आसमान में बादलों की वो भारी उमड़ घुमड़ अब हल्की फुहारों और सुहावने मौसम में बदल चुकी थी। प्रकृति ने जैसे पूरे गांव को अपने हरे भरे आंचल में समेट लिया था। चारों ओर खेतों में लहराती फसलें और पौधों से टपकती पानी की बूंदें एक ऐसा स्वर पैदा कर रही थी जो सुनने वाले के मन को पूरी तरह शांत कर देता था। महेंद्र हर रोज सुबह सवेरे उठता, ठंडे जल से स्नान करता, अपने माथे पर सिंदूर का पावन तिलक सजाता और अपने उस छोटे से पूजा घर में रखे चांदी की हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो जाता। रीना भी उसके साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण करती और घर के आंगन को ताजे फूलों से सजा कर रखती। उनके साधारण से जीवन में अब किसी भी प्रकार का कोई अभाव या पीड़ा महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनका मन अब संतुष्टि और आनंद के उस शिखर पर पहुंच चुका था जहां धन या वैभव की कोई विशेष महत्ता नहीं रह जाती थी। एक दिन जब दोपहर का समय था और सूरज बादलों की ओर से अपनी नरम धूप धरती पर बिखेर रहा था, तभी रुद्रपुर की चौपाल पर एक अनोखी हलचल देखने को मिली। वो गांव जो कभी ईर्ष्या, द्वेष, छोटे छोटे मतभेदों और सेठ सौरभ के भय के साए में सिकुड़ा रहता था, अब पूरी तरह से एक शांत, प्रेममय और धर्मपरायण परिवार की तरह जीने लगा था। सेठ सौरभ, जिसका नाम सुनते ही कभी महेंद्र का दिल सहम जाता था और जिसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे अपमान के घूंट पीने पड़ते थे, अब महेंद्र का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बन चुका था। सेठ सौरभ रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस प्राचीन हनुमान मंदिर में जाता, अपने हाथों से हनुमान मूर्ति पर गंगा जल और लाल पुष्प अर्पित करता और उसके बाद नियमित रूप से महेंद्र की झोपड़ी के बाहर आकर थोड़ी देर रुकता। वो अब किसी जमींदार के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे भाई की विनीत मुद्रा में महेंद्र से बात करता था और बार बार ये आग्रह करता था कि वो उसकी हवेली से कुछ अनाज, गाय या खेती के साधन ले लें ताकि उसका जीवन थोड़ा सुगम हो सके। लेकिन महेंद्र हमेशा बहुत ही प्रेम, आदर और दृढ़ता के साथ सेठ सौरभ के उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता था। महेंद्र का स्पष्ट मानना था कि मनुष्य को इस संसार में केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने पर उसके अपने शरीर का पसीना बहा हो, क्योंकि बिना श्रम के मिला हुआ धन और वैभव इंसान के भीतर अहंकार और आलस्य के बीज बो देता है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनते हैं। रीना भी अब गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा और सावन के पावन गीत गाती थी और उसके चेहरे पर वो अलौकिक संतोष साफ झलकता था जो दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी तिजोरियों के पहरे के बीच भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। सावन के उस दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के पवित्र विधान ने न केवल महेंद्र के जीवन को बदला था, बल्कि उसने पूरे रुद्रपुर की वैचारिक भूमि को ही उपजाऊ बना दिया था। लोग अब ये समझ चुके थे कि जीवन में धन का होना या न होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मन की पवित्रता और भगवान के प्रति अटूट निष्ठा का होना महत्वपूर्ण है। गांव के युवा जो पहले अक्सर छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते थे और अपना समय व्यर्थ गंवाते थे, अब शाम होते ही उस प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ जाते थे। वहां मंदिर के पंडित दयानंद उन्हें प्राचीन वेदों, पुराणों और सनातन संस्कृति की वे कथाएं सुनाते थे जिनमें त्याग, तपस्या, संयम, सत्य और परोपकार का संदेश छिपा होता था। उस मंदिर के प्रांगण में जलने वाले घी के दीपकों की लौ जब हवा के झोंकों के साथ थिरकती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं बजरंग बली और माता अंजनी वहां किसी अदृश्य रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों के उस पवित्र मिलन को देख रहे हैं। महेंद्र अक्सर चुपचाप मंदिर के कोने में उस पत्थर के खंभे के सहारे बैठ जाता था और अपनी आंखें बंद करके उस छोटी सी चांदी की हनुमान मूर्ति का मानसिक स्मरण करता था जिसे उसने अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित किया था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी वो कच्ची झोपड़ी अब दुनिया की कोई साधारण कुटिया नहीं रही, बल्कि स्वयं राम दरबार का ही एक सूक्ष्म और पवित्र विस्तार बन चुकी है, जहां सांसारिक दुखों और चिंताओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। केवल और केवल हनुमानमय आनंद की धारा बह रही है। प्रकृति भी जैसे महेंद्र और पूरे रुद्रपुर की इस निष्ठा से प्रसन्न थी। सावन का महीना धीरे धीरे अपने यौवन की ओर से ढलकर अब एक शांत और गंभीर परिपक्वता की स्थिति में पहुंच रहा था।
आसमान में छाने वाले काले और घने बादल अब अचानक मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने के बजाय रुक रुक कर सुहानी फुहारे छोड़ रहे थे, जिससे धरती की सोंधी महक और अधिक तीव्र हो जाती थी। खेतों में धान की हरी भरी फसलें हवा के साथ ऐसे लहरा रही थीं मानो वे किसी भव्य उत्सव में नृत्य कर रही हों। गांव के बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों की राम राम की गूंज जब शाम की बेला में हवा के साथ तैरती हुई दूर तक जाती थी तो हर सुनने वाले के मन में एक अजीब सी शीतलता और शांति उतर आती थी। ऐसे ही एक शांत और सुहाने दोपहर के समय जब सूरज बादलों की हल्की चादर के पीछे से अपनी नरम धूप बिखेर रहा था, रुद्रपुर की सीमा पर एक अनूठी घटना घटी। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक ऐसा राही आया जिसके पांव में लंबी यात्रा की धूल जमी हुई थी। उसके वस्त्र साधारण थे और उसके चेहरे पर एक गहरी थकान के साथ साथ किसी बहुत बड़ी आंतरिक जिज्ञासा की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो राही सीधे गांव के चौराहे पर रुका और वहां बैठे कुछ बुजुर्गों से पूछने लगा कि क्या इस पावन नगर में कोई ऐसा हनुमान भक्त रहता है जिसके जीवन में सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के प्रताप से कोई ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया हो जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। गांव के लोगों ने जब उस राही की बात सुनी तो उनके चेहरे पर गर्व की एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उनमें से एक बुजुर्ग ने तुरंत अपनी उंगली उठाकर महेंद्र की झोपड़ी की दिशा दिखाई और कहा कि जाओ, उस नीम के पुराने पेड़ के नीचे जो छोटी सी कच्ची कुटिया है वही हमारे गांव के सबसे सच्चे और आदरणीय हनुमान भक्त महेंद्र का घर है। वहां तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर संशय और सवाल का उत्तर मिल जाएगा। वो राही बिना एक पल भी गंवाए तेजी से उस बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जब वो महेंद्र की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि महेंद्र अपनी दहलीज पर चुपचाप बैठकर बड़े शांत मन से कुछ ताजे लाल पुष्पों को साफ कर रहा था और उनके ऊपर चंदन से राम नाम लिख रहा था। उस राही ने बिना किसी संकोच के सीधे महेंद्र के चरणों में अपना सिर झुका दिया और कांपते हुए स्वर में कहा कि हे भाई, मैंने बहुत दूर दूर के गांव और नगरों में तुम्हारी इस कथा के बारे में सुना है और आज मैं अपने जीवन के सबसे बड़े और गहरे संकट से घिरकर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मेरे अपने ही सगे संबंधियों ने मुझे धोखे से बेघर कर दिया है। मेरी सारी संपत्ति और मेरा सब कुछ छीन चुका है और अब मेरे पास इस दुनिया में जीने के लिए न तो कोई सहारा बचा है और न ही कोई दिशा। मुझे कृपया कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मेरा भी बेड़ा पार हो सके और मेरे मन का अंधकार दूर हो जाए। महेंद्र ने जैसे ही उस राही के शब्द सुने, उसके हाथ से लाल पुष्प नीचे गिर गए। उसने तुरंत उठकर उस अनजान राही को अपने गले से लगा लिया, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और उसे अपने पास अपनी चारपाई पर बैठाया। इसके बाद महेंद्र ने अंदर से जाकर एक मिट्टी के साफ कुल्हड़ में ताजा और ठंडा पानी लाकर उस राही को पिलाया। जब उस राही ने जल पीकर अपने सांस को सामान्य किया और थोड़ा सहज हुआ तो महेंद्र ने बहुत ही धीमे किंतु अत्यंत गहरे और आश्वस्त स्वर में उसे कहा कि हे भाई, इस संसार में किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा और सच्चा सहारा उसका अपना पुरुषार्थ और उसका भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है। भगवान हनुमान कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वे तो केवल हमारी सहन शक्ति और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए हमें ऐसे कठिन दौर से गुजारते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी हुई है जिसे हम खुद भी नहीं जानते थे। तुम इन दुखों से घबराओ मत, बल्कि सावन के इन पवित्र दिनों की महिमा को और आने वाले मंगलवार व्रत के विधान को अपने मन के भीतर पूरी श्रद्धा के साथ बसा लो। अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखो और फिर देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन का यह घना अंधकार अपने आप छट जाता है और एक नया उजाला तुम्हारे मार्ग को रोशन कर देता है। महेंद्र के मुख से निकले हुए सांत्वना भरे शब्द उस राही के हृदय में किसी अमृत की बूंदों की तरह उतर गए। उसकी आंखों से जो आंसू बहे वे दुख या निराशा के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक अगाध शांति और आत्मिक संतोष के आंसू थे। उस राही ने वहीं महेंद्र के पास बैठकर यह संकल्प लिया कि वो भी इस सावन के अगले चरण और मंगलवार व्रत के नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम की वो सुनहरी बेला नजदीक आई, रुद्रपुर का वो प्राचीन हनुमान मंदिर एक बार फिर से दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। महेंद्र, उसकी पत्नी रीना, वो नया राही और गांव के दर्जनों अन्य लोग एक साथ मिलकर उस मंदिर की ओर चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और उस काले पत्थर की हनुमान मूर्ति पर जल, दूध और लाल पुष्प अर्पित करना शुरू किया और जब वहां ओम हनुमते नमः का महामंत्र गूंजा तो उस राही को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके जीवन भर का सारा बोझ और सारे पाप एक ही पल में धुलकर बह गए हों। वो रात रुद्रपुर के इतिहास में एक और स्वर्णिम रात्रि के रूप में दर्ज हो गई, जहां हर एक व्यक्ति का मन पूरी तरह से हनुमानमय हो चुका था।
महेंद्र का वो जीवन अब किसी साधारण किसान का जीवन नहीं रह गया था, बल्कि वो सनातन धर्म की उस महान और शाश्वत परंपरा का एक जीवंत प्रमाण बन चुका था, जो ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और सत्कर्म कभी भी निष्फल नहीं होते, भले उनका परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग जाए। समय अपनी उस अनवरत और अछूती गति से आगे बढ़ता रहा। सावन का वो पवित्र महीना अपनी अनगिनत यादों, क्षणिक फुहारों और अटूट आस्था की मिसाल को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे विदा हो गया। लेकिन उसके द्वारा रुद्रपुर की धरती पर बोए गए भक्ति और विश्वास के वे बीज हमेशा के लिए अमर हो गए। महेंद्र और रीना का वो छोटा सा संसार अनंत काल तक भगवान हनुमान की असीम कृपा के साए में फलता फूलता रहा, और उनकी ये पवित्र कथा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती रही। बिना किसी रुकावट के, निरंतर और अबाध रूप से, ठीक उसी पवित्र नदी की तरह जो हर बाधा को पार करती हुई अंततः अपने महान सागर में जा मिलती है। महेंद्र और रीना के उस छोटे से कच्चे मकान की दहलीज पर जब उस अजनबी राही ने अपने आंसू पोंछे और भीतर की उस शांत दुनिया को देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो वो किसी बाहरी कोलाहल भरे संसार से निकलकर सीधे किसी पावन धाम में आ पहुंचा हो। सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के उस अलौकिक प्रभाव ने रुद्रपुर की केवल भौतिक स्थिति ही नहीं बदली थी, बल्कि वहां के हर एक प्राणी के हृदय में दया, संतोष और प्रेम के दीप जला दिए थे। सेठ सौरभ, जो कभी अपने धन के घमंड में चूर होकर गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने की धमकियां दिया करता था, अब हर सुबह उठकर सबसे पहले उस प्राचीन हनुमान मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता, अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान मूर्ति पर जल अर्पित करता और उसके बाद चुपचाप महेंद्र की कुटिया के बाहर आकर थोड़ी देर खड़ा हो जाता। वह महेंद्र को किसी साधारण किसान की तरह नहीं देखता था, बल्कि उसके मन में महेंद्र के प्रति एक अगाध सम्मान और गुरु जैसा भाव जाग चुका था। सेठ सौरभ अक्सर महेंद्र के पास आकर बैठता और बहुत ही विनीत स्वर में कहता कि भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने और दूसरों को नीचा दिखाने में गंवा दी, लेकिन जो शांति और तृप्ति तुम्हारे इस छोटे से फटेहाल आशियाने में और तुम्हारी इस अंचल की मिट्टी में है, वो दुनिया की किसी भी बड़ी हवेली या सोने के सिंहासन पर बैठकर भी प्राप्त नहीं हो सकती। महेंद्र हमेशा बहुत ही सहज मुस्कान के साथ उसे समझाता था कि सेठ जी, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से सफर में यदि हम अपने अहंकार को साथ लेकर चलेंगे तो रास्ता और अधिक कठिन हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है उसे प्रेम और बांटने के भाव से जियो, तभी वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव है। प्रकृति भी महेंद्र की इस निर्मल भावना पर अपनी पूरी उदारता के साथ मेहरबान थी। सावन का महीना अब अपने अंतिम चरण यानी अपनी परिपक्व और शांत अवस्था में आ चुका था। आसमान में छाने वाले वे काले और डरावने बादल अब शांत होकर हल्की सुहानी फुहारों में बदल चुके थे, जो धरती की प्यास बुझाने के साथ साथ हर ओर एक भीनी सौंधी महक बिखेर रहे थे। खेतों में धान की हरी फसलें हवा के झोंकों के साथ इस प्रकार इठला रही थीं, मानो वे किसी उत्सव में भाग ले रही हों। गांव के बच्चे उन खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते हुए जब किलकारियां भरते थे तो पूरा वातावरण गूंज उठता था। ऐसे में वो अजनबी राही जिसने पिछले दिन महेंद्र के द्वार पर शरण ली थी, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने महेंद्र और रीना के साथ मिलकर उस छोटे से पूजा घर में रखे चांदी की हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर संध्या की आरती में भाग लिया। जब मंदिर की घंटियों की गूंज और शंखनाद के साथ ओम हनुमते नमः का महामंत्र गूंजा, तो उस राही को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जीवन भर के सारे पाप, सारे संताप और सारे धोखे एक ही पल में धुलकर पवित्र हो गए हों। उसने महेंद्र के चरणों में सिर रखकर धन्यवाद दिया और विदा लेते हुए यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने नगर में जाकर इसी सावन और मंगलवार व्रत की महिमा का प्रचार करेगा, ताकि अन्य लोग भी अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकल सकें। समय अपनी उस शाश्वत और अनवरत गति से आगे बढ़ता रहा। सावन का वो पवित्र महीना अपनी अनगिनत स्मृतियों को इस धरा पर छोड़कर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में विलीन होने लगा, लेकिन उसके द्वारा बोए गए भक्ति, संयम और अटूट विश्वास के वे बीज रुद्रपुर की धरती पर इस प्रकार जम चुके थे कि उन्हें कोई आंधी या तूफान हिला नहीं सकता था। महेंद्र और रीना का वह जीवन अब दुनिया के लिए एक जीवंत कथा बन चुका था, जिसे सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस और एक असीम शांति का अनुभव करता था। और इस प्रकार सावन के उस दूसरे मंगलवार से शुरू हुई और मंगलवार व्रत के पवित्र चरणों से गुजरती हुई यह महान गाथा रुद्रपुर की हवाओं में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जहां हर आने वाला दिन केवल एक नया सवेरा नहीं, बल्कि साक्षात बजरंग बली की असीम अनुकंपा का एक नया प्रमाण बनकर उगता रहा और जीवन का यह सुंदर प्रवाह बिना किसी बाधा के निरंतर आगे बढ़ता चला गया। महेंद्र और रीना के जीवन की वो सावन की पावन कथा, जो रुद्रपुर की मिट्टी से उठकर हर हृदय तक पहुंची थी,
अब एक ऐसे अमर पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां समय और प्रकृति दोनों ही नतमस्तक प्रतीत होते थे। सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के उस महान प्रभाव ने उस छोटे से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों को पूरी तरह बदल दिया था। सेठ सौरभ, जो कभी अपने अहंकार के रथ पर सवार होकर गरीबों के आशियाने उजाड़ने की फिराक में रहता था, अब हर सुबह उस प्राचीन हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने अतीत के पश्चाताप के आंसू बहाता था और अपना सारा समय दीन दुखियों की सेवा में लगा देता था। महेंद्र और रीना के चरणों में अब केवल उनका अपना परिवार नहीं, बल्कि पूरा गांव एक आदरणीय दृष्टि से देखता था। लेकिन उन दोनों के मन में तनिक भी अहंकार का भाव नहीं आया। वे आज भी वैसे ही साधारण, विनम्र और अपने काम में मग्न थे जैसे वे इस पूरी आंधी के आने से पहले थे। वो छोटी सी चांदी की हनुमान मूर्ति जो उनके घर के पूजा कक्ष में स्थापित थी, अब केवल एक धातु की मूर्ति नहीं रह गई थी, बल्कि वो उनके अटूट विश्वास, त्याग और भगवान हनुमान की असीम अनुकंपा का साक्षात प्रतीक बन चुकी थी। जब कभी गांव में कोई नया संकट आता या किसी के जीवन में कोई दुख की घड़ी आती, तो वे बिना किसी संकोच के महेंद्र की उस कुटिया की ओर दौड़ते और महेंद्र उन्हें हमेशा यही समझाता कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कर्म और उसका भगवान के प्रति सच्चा विश्वास है। सावन का वो महीना अपनी अनगिनत यादों, मीठी फुहारों और पवित्र मंत्रों की गूंज को पीछे छोड़ते हुए भले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके द्वारा बोए गए भक्ति और सदाचार के वे बीज रुद्रपुर की धरती पर इस प्रकार गहरी जड़ें जमा चुके थे कि उन्हें कोई आंधी या तूफान हिला नहीं सकता था। महेंद्र और रीना का वह जीवन संसार के लिए एक ऐसी जीवंत गाथा बन गया जिसे सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस और असीम शांति का अनुभव करता था। और इस प्रकार सावन के उस दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत की महिमा से आलोकित यह पावन कथा रुद्रपुर की हवाओं में, वहां के खेतों में और वहां के बच्चों की जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जहां हर आने वाला दिन केवल एक नया सवेरा नहीं, बल्कि साक्षात बजरंग बली की असीम कृपा का एक नया प्रमाण बनकर उगता रहा और जीवन का यह सुंदर प्रवाह बिना किसी रुकावट के निरंतर अबाध गति से अनंत काल तक आगे बढ़ता चला गया। महेंद्र और रीना के उस छोटे से कच्चे मकान की दहलीज पर जब उस सावन के महीने की अनगिनत कहानियों और आशीर्वादों का सिलसिला अपनी पूर्णता को छू रहा था, तो रुद्रपुर की हर एक गली में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, भगवान हनुमान। सावन के दूसरे मंगलवार और मंगलवार व्रत के उस महान, अलौकिक और पवित्र प्रभाव ने न केवल महेंद्र के जीवन का कायापलट किया था, बल्कि उसने पूरे गांव के सोचने और जीने का ढर्रा ही बदल दिया था। सेठ सौरभ, जो कभी अपने धन के अहंकार में डूबा रहता था, अब अपना अधिकांश समय दीन दुखियों की सेवा और भगवान की आराधना में बिताता था। जब भी महेंद्र से मिलता, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आती थीं, क्योंकि वो समझ चुका था कि संसार में भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान मनुष्य की सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। महेंद्र और रीना का वो छोटा सा संसार अब किसी साधारण परिवार का प्रतीक नहीं रहा था, बल्कि वो सनातन धर्म की उस महान परंपरा का जीवंत स्तंभ बन चुका था, जो ये सिखाती है कि विपत्तियां इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी असली ताकत को बाहर लाने के लिए आती हैं। उनके घर के पूजा कक्ष में स्थापित वो छोटी सी चांदी की हनुमान मूर्ति अब रोज सुबह और शाम कपूर तथा चंदन की महक से महक उठती थी। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब उस कुटिया के बाहर इकट्ठा होते और महेंद्र से सावन के मंगलवार और मंगलवार व्रत के उन पवित्र नियमों तथा कथाओं को सुनते, जिन्हें सुनकर हर किसी के मन में भक्ति का एक नया दीप जल उठता था। समय अपनी अनंत और अबाध गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन सावन के उन पावन दिनों में महेंद्र और रीना के जीवन में जो शांति, संतोष और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो कभी क्षीण नहीं हुआ। उनकी ये कथा केवल रुद्रपुर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के गांव और नगरों तक फैल गई, और जो भी इस कथा को सुनता, उसके हृदय में भगवान हनुमान के प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाता। यदि आपको यह पावन और भावपूर्ण कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि भगवान हनुमान की यह महिमा और सावन तथा मंगलवार व्रत का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही और भी मन को छू लेने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक संस्मरणों और कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।